हम आपसे एक पहेली पूछते हैं। हाथ नहीं, पाँव नहीं, फिर भी चलती तेज है। दिखती नहीं, दिखती भी नहीं। आप बोल नहीं, हम बोल रहे हैं आपको, वो दिखाई भी नहीं देती, दिखती भी नहीं, दिखती भी नहीं, छू सकते भी नहीं। आग क्या दिखाई नहीं देती? देखो फिर से सुनो, आप फिर से पहले बेटा सीधे बैठो। हाथ नहीं, पाँव नहीं, फिर भी चलती तेज है, दिखती नहीं, छू सकते नहीं। हवा, शाबाश। दिखती नहीं, छू सकती नहीं, फिर भी लगती ठंडी है। तो क्या है वो? हवा। हवा होती है ह से। कैसे होती है? ह से हवा। अब हल हम लिखते कैसे हैं? देखो हमने ड सीखा था, ड डमरू का। देखो ये छोटी सी खड़ी लाइन और फिर ऐसे बना दो इसको, और ये बना दिया आपने छत। अब इसको यहाँ से एक और ऐसे गोला बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ह से हवा, ह से हाथी। और हाथी के आगे क्या होती है? अच्छा, और हाथी की पूंछ लंबी मोटी होती है कि छोटी होती है? हाथी जितना बड़ा होता है उतनी उसकी पूंछ छोटी होती है, और वो जितना मोटा होता है उतनी वो बिल्कुल पतली सी होती है। हाथी की पूंछ बहुत पतली होती है। और ये क्या? से हल हम कहाँ चलाते हैं? क्यों चलाते हैं? खेत को जोतते हैं ना, पर इससे हल से क्या होता है? हम ये चीज अंदर मट्टी में डालते हैं या ये मट्टी में, इधर वाला, और उससे क्या होता है? मट्टी कूद जाती है और ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो मिट्टी में हवा चली जाती है। उसके बाद हम क्या डालते हैं फिर उसमें? मतलब खाद डाल के बीज डालते हैं ना बीज। तो बीज डालने से पहले खेतों में क्या चलाया जाता है? हल। ह से हल, ह से हाथी, ह से एरोप्लेन। तो आप इंग्लिश में बोलते हैं, हम तो हिंदी सीख रहे हैं ना। तो ह से हवाई, हवा में उड़ता है इसलिए हवाई जहाज, हवाई जहाज। आप पैरों में भी तो कुछ पहनते हैं जिसको हम कहते हैं हवाई चप्पल। कौन सी होती है हवाई चप्पल? दिखाओ, जैसे ये दिखाओ, इधर आओ। इसको हम बोलते हैं हवाई चप्पल। समझ आया? ह से हवाई जहाज, ह से हवाई चप्पल। और एक होता है खेल, जो होता है हमारे देश का खेल। डंडा नहीं है, इससे हम क्या खेलते हैं? बॉल होती है। और ये होता है नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ह से। अच्छा, चक दे पिक्चर देखी थी? चक दे में वो क्या खेलती हैं लड़कियां? शाबाश। तो ये ह से हॉकी, ह से हॉकी हमारे देश का खेल, समझे? और लड़कियां भी खेलती हैं। आप भी जब बड़े, थोड़े से बड़े हो जाओगे, आप भी सीखना है। सर सिखाते हैं हॉकी खेलना, है ना? हॉकी खेलते हैं, उसमें बॉल को मारा जाता है इससे। नहीं, बॉल को नीचे जमीन पर रखकर इसे मारते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं। पर क्रिकेट में तो बॉल हाथ से यूं फेंकता है एक आदमी, इसमें नहीं फेंकते। इसमें खाली इसी से आपको ले जाना होता है और गोल करना होता है। देखिए ना पिक्चर में। तो ह से। और खाने में बच्चों को क्या अच्छा लगता है पूरी के साथ? ह से हलवा,
और जो हलवा बनाता है, मिठाई बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ह से हलवाई, ह से हलवाई। अच्छा, ये बोट कौन से रंग का है? तो ह से हरा। और ये सब अक्षर कौन से? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? तो ह से हिंदी। और कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं आपको? छोटे छोटे। छोटे, पर ऐसे रोते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं? तो हाँ से हंसना। और जानते हैं, हंसना सबसे अच्छी कसरत है। हंसना सबसे अच्छी कसरत है। एक बार एक राजा बीमार हुआ। अब उस राजा को बोला गया कि आपको 1 महीना ये दवाई खानी है और बिस्तर पर लेटे रहना है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं उठना, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको ये दवाई सुबह दोपहर शाम खानी है। अब राजा बहुत परेशान, उसने कहा मैं तो इतने दिन बिस्तर पर नहीं लेटा रह सकता, मेरे राज का क्या होगा? मेरा तो राज कोई शत्रु आके ले जाएगा। होता है ना, जब आसपास वाले राजाओं को पता चलता है कि ये वाला राजा बीमार है तो वो आक्रमण करते हैं और उसका राज हड़प कर लेते हैं और उस राजा को कैद कर देते हैं। उस राजा ने कहा मैं नहीं लेटा रह सकता, मुझे तो कुछ और करना चाहिए जिससे मैं ठीक भी हो जाऊं और मुझे बिस्तर पे भी ना लेटा रहना पड़े। हाँ, चलना नहीं। तो उसने सोचा क्या करना चाहिए, तो उसने ढिंढोरा पिटवाया कि जो मुझे कोई एक ऐसा इलाज बताएगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, जिससे मुझे बिना दवाई खाए, बिना बिस्तर पर लेटे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो बहुत लोग आए, किसी ने कहा आप ऐसे करो, किसी ने कहा आप सुबह सुबह उठ के छत पे बैठ के सूर्य देवता को देखो, किसी ने कहा भगवान की इतनी मालाएं जपो, किसी ने कहा आप उस पेड़ की पूजा करो। राजा ने कहा नहीं, कुछ नहीं, ये सब मैं नहीं करने वाला। एक आदमी आया, उसने कहा राजा मैं सिर्फ आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आप ये करेंगे सारा दिन तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, और जब तक आप ठीक नहीं होते आप मुझे इनाम मत देना। उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा अच्छा बताइए। उसने कहा आप कुछ मत करिए, रोज दिल खोलकर जोर जोर से हंसिए, और हंसते कहते हैं तो राजा ने कहा वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। वो सुबह दोपहर शाम को हंसने लगा। सब आसपास वाले कहते हैं अरे राजा पागल तो नहीं हो गया, कितनी जोर जोर से हंस रहा है और वो भी अकेले। उसको देख देख के आसपास वालों ने भी हंसना शुरू कर दिया। हाँ, आप देखा है कभी कोई हंसता है तो आप सब हंसने लगते हैं ना, पर कोई रोता है तो क्या सब रोने लगते हैं? नहीं, तो सब हंसने लगे। और हंसने से क्या हुआ, वो सच में राजा ठीक हो गया। जानते हैं क्यों? और फिर उसने उस आदमी को खूब इनाम दिया और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। वो इतना खुश हो गया उससे। और हंसने से इसलिए आप जल्दी ठीक हो जाते हैं क्योंकि जब आप हंसते हैं जोर जोर से तो आपके अंदर फेफड़े होते हैं जिसमें आप सांस लेते हैं, उनकी कसरत होती है। और आप हंस के जोर से गहरी सांस लेते हैं ना, आप जब हंसते हैं हंसिए आप हा की मात्रा तो बाद में लगेगी। आप जब हंसो जोर से हंसो, फिर आपने सांस ली, तो जब आप हंसते हैं तो आप गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस लेते हैं तो आपके अंदर बहुत ताजी हवा जाती है, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए दिन में खूब हंसना चाहिए, खिल खिला कर, समझे? तो ये हो गया हाँ, क्या हो गया? हाँ, हंसिए